अस्सलाम वालेकुम मेरे जिक्र के चलो क्या हाल चाल है, तुम ठीक ठाक हो? अच्छा मेरी जान के डोटो, आज हम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो है तो बहुत साइलेंट, लेकिन काम से वो बहुत वायलेंट गर्ल है। साइलेंट गर्ल है। साइलेंट सिर्फ उसका नाम है, लेकिन वो इतनी चबड़ 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 चबड़। हाल ही में कुछ वाकया हुआ, ठीक है, इकरार भाई ने अपना एक ओपिनियन दिया। तो ये कह लो कि उसने क्या कहा है, उसने वो ये कहती है कि बेटी के बारे में इकरार भाई ने बात की कि मैं वहाँ रूम में बैठा हुआ था, मैं अंदर सोच रहा था कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है। जो कि ये कह लो कि यार 99% एक्यूरेट चीज़ है, क्योंकि वाकई में ही आजकल के हालात इस तरह के हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो क्या कहते हैं ये लड़की कह रही है साइलेंट गर्ल। साइलेंट गर्ल क्या कह रही है? साइलेंट गर्ल ये कह रही है कि क्या कहते हैं अल्लाह ताला नसीब वालों को बेटी देता है, फलां, मतलब कि जिसकी हैसियत होती है, जिसकी औकात होती है, वही उसको पाल सकता है। ओ मेरे भाई, अपना लेवल चेक करो, उस बंदे का लेवल चेक करो, आप बात किसके सामने करो? पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ यार, वाकई में ही आप मुझे बताओ कि वाकई में ही क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। जिस तरह के आप काम करते हो सोशल मीडिया पे, या तो सारे रहो बाय में, ठीक है, या सारा कुछ कंसेप्शनल चले और वो भी इस्लाम के तौर पे चले, क्योंकि इस्लामिक हुकूमत है नहीं तो इस तरह तो चलेगा नहीं, ठीक है। कितना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बच्चियों का रेप हो रहा है, ठीक है, वो सही कह रहा है भाई, वो एक्यूरेट कह रहा है, कोई शक नहीं है उसके अंदर। बेटा तुम गलत हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, बेशक कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं नसीब वालों को बेटियां देता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़माना है भाई, ज़माना है, कोई ज़माना नहीं है, ठीक है। आजकल ज़माना ऐसा हो गया कि बेटियां पैदा होती हैं तो तुम जैसी बन रही होती हैं, तुम्हें देख देख कर ही, ठीक है ना। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मेरी दुआ ये है, ठीक है। मेरी एक और बात सुनो। हाँ, तो मेरी जान में ये कह रहा था कि वो जो आयशा अकरम है, ये कह लो कि उसका भी कसूर है, 50-50 है ये चीज़ें, या कह लो कि 80-20 है। ये रीज़न क्या है इसके पीछे यार? रीज़न ये कि ताली हमेशा दो हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती, ठीक है ना। हुआ ये था कि यार वो लड़की वहाँ गई, ठीक है, वहाँ पे गई, उसने अपना मीट एंड ग्रीट अनाउंस किया हुआ था कि भाईजान फलां दिन मैं आ रही हूँ, उसने अनाउंस किया हुआ था कि जिसने जो मिलना मुलना है वो आ जाए। अब वहाँ पर उसके भी 2-4 हज़ार फ़ैन फॉलोइंग, मतलब कि 10-1 हज़ार है, मतलब कि 2-4 हज़ार उसके भी फ़ैन होंगे, या चलो 2-4 हज़ार नहीं, बल्कि अब लड़की है वहाँ पर गए में, वहाँ पर वैसे भी रश लगा हुआ है क्योंकि 14 अगस्त का दिन है, ठीक है। अब हुआ ये कि वहाँ पे गई है, टिकटॉक बना रही है, ठीक है, उसने कोई फहाश कपड़े नहीं पहने, एक्सेप्टेबल, ठीक है, सब कुछ एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरी जान के टोटो, आप ये देखो, उसको ये हमला होने के बाद निकाल दिया गया। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि इंसानियत रखते हैं। अब मुझे आपको पता है कि आप खुद ही अपने आसपास देखते होगे कि अगर लड़की को कुछ हो गया या कुछ इस तरह का है, औरतों को कुछ हो गया, तो वो कहते हैं बाजी ज़रा साइड पे, अपना क्या कहते हैं आवाम को साइड पे कर देते हैं, साइड से निकल जाएं, बाजी ज़रा साइड पे हो जाएं, इस तरह की, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ अच्छे लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया, गार्ड्स वगैरह आ गए, गार्ड्स वगैरह आए, उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बाजी को बाहर निकाल दिया, बाजी को फिर घुसने का शौक था, बाजी फिर घुस गई, ठीक है। जब फिर घुसी तो अवाम को तो वैसे ही चढ़ी हुई, आधी अवाम तो वैसे तरसी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो एक चीज़ कह लो कि जहालत इतनी है, क्योंकि है तो अब है, क्या कर सकते हैं, जो चीज़ है वो चीज़ है, कसूर उनका भी है, उन कुत्ते के बच्चों का जो भी है, वैसे वो सॉरी फॉर द गाली। अब हुआ ये कि क्या कहते हैं अपना, वो फिर वो काम हो गया, ठीक है, जो वो चाह रही थी, ये कह लो कि एक किस्म का ये पब्लिसिटी स्टंट था। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब आप देखो कि इन टीवी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये कह लो कि यार ये एक स्टंट भी था और कुछ परफेक्शंस नहीं थी इसके अंदर, ये कह लो कि कुछ था भी और नहीं भी, ठीक है। ये अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी जो ओपिनियन है मैंने वो बताई है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर ये कह लो कि ये नेचुरली हुआ है। बहरहाल मेरी ये अपील है कि अगर कहीं जाएं तो ऐसे ना जाएं, ठीक है। और क्या कह लो कि अगर ऐसे जाएं तो मतलब कि अपने साथ कुछ ऐसा अमला हो जो आपको बचा सके, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ख़ास करके रशों में ना जाएं। वैसे भी कोरोना है यार, आप लोगों को इतना नहीं पता कि वाकई में कोरोना एग्जिस्ट करता है, दुनिया में है, तो भाई काइंडली सेव रहें, सिक्योर रहें भाई, ये काम बगैती ना लगाएं। अब आवाम हमारी ऐसे की है कि ये कोई इतना बड़ा माजरा नहीं है, ठीक है, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयशा अकरम को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने उनके साथ ये वाक़या पेश आया, उसके अगले दिन तो उन्होंने अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दी थी, ठीक है ना। तो वो अगली बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिक्चर्स ने पोस्ट करना शुरू की हुई थी, तो उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। मुझे क्या, मेरे तो जो फिर वो जब ये बात उठी कि पिक्चर अपलोड हो रही है, फैंस फॉलोइंग, मतलब कि फैंस ने नोट करना शुरू किया, तो उन्होंने वो पिक्चर उड़ा दी, ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, वो उड़ा दी पिक्चर। तो मेरी जान लगता यही है कि इशारा यही करता है कि पब्लिसिटी स्टंट था। तो अब जो है क्या कहते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा करो कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान की आवाम है ऐसी कि अगर इतनी सी खबर है उसको इतना बना लेना, ठीक है। छोड़ दिया करो एक चीज़ का पीछा, ना पीछे पड़ा करो उसके पीछे। रीज़न ये कि यार तुम सबको ना आदत हो गई है,
एक चीज़ के पीछे घुसने की ना इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि तुम सारे ना मजबूर हो। ठीक है, तो छोड़ो इस चीज़ को, काइंडली छोड़ो यार। अपने घरों में भी ये चीज़ रखो कि यार तुम एक चीज़ के पीछे ना पड़ो, ताकि यार अगला भी सुकून में आए और तुम भी सुकून में आओ। और नमाज़ वगैरह पढ़ो और सब्सक्राइब कर देना।